बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में और गुनाहों को खुशियों में और परेशानियों को सुकून में बदल दे। या अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, आप अपनी रहमत के सदके हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में ज़रूर आमीन लिखिएगा, क्या पता हम में से किसकी आमीन कबूल हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। ये एक ऐसा इस्तग़फ़ार है, अगर हम इसे दिल से कर ले तो यकीन मानो ज़िंदगी सिर्फ 7 दिन में बदल सकती है। तो क्या पता ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर रहिएगा। इस वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ अहम बातें शेयर करूंगी जिसके बिना हर वजीफ़ा, हर नमाज, हर दुआ अधूरी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हदीस मुबारका की तरफ जाना होगा। अमीर अल मोमिनीन अबू हिफ़्ज़ उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नमा ला आमलु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये जो हदीस है ये अराबिक में भी है, मगर मैं आपको खाली उर्दू में समझाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझेंगे और हर शख्स को इसकी नीयत के मुताबिक जज़ा मिलेगी। जिसकी हिजरत अल्लाह ताला और इसके रसूल के लिए हो तो इसकी हिजरत अल्लाह ताला और इसके रसूल के लिए है। और जिसकी हिजरत हसूल दुनिया के लिए या किसी औरत से निकाह की गरज से हो तो इसकी हिजरत इसी चीज़ के लिए है जिसके लिए इसने हिजरत की। तो अब हम इस हदीस को खोलकर समझते हैं। हफ्से शेर अबू हिफ्स, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की केनियत है। नियती जमा नियत, लग़वी तौर पर नियत का मानी इरादा है और इस्तिलाही तौर पर इस इरादे को कहते हैं जो फ़ेल साथ मुस्तसल हो। हिजरत का लग़वी मान तौर पर तर्क करना है और शिरादीन को बचाने की गरज से दारल कुफ्र से दारल सलाम की तरफ चले जाने को हिजरत कहा जाता है। इसकी हिजरत अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इसका मतलब ये है कि इसकी हिजरत रिया और दिखलावे से पाक है और इसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल की रज़ा को हासिल करना है। इसकी हिजरत मकबूल है और इससे इसकी जज़ा मिलेगी। लदुनिया युसीबा, किसी दुनियावी गरज के हसूल की खातर हो। आखिरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में ये हकीकत बयान फरमाई है कि इंसान के तमाम अमाल की कबूलियत और इनका अजर व सवाब का इंसार नियत पर है। अमल करने वाले की नियत दुरुस्त हो तो इसका अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल और अमल करने वाले को इसका सवाब मिलता है। और अगर अमल करने वाले की नियत दुरुस्त न हो तो बज़ाहिर वो अमल कितना ही अच्छा और उम्मीदा क्यों न हो, अमल करने वाले को इसका सवाब नहीं मिलता बल्कि वो अमल इसके लिए वबा। तो इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि सबसे पहले हमें अपनी नीयत को साफ करना है। ये नहीं कि हम नमाज, अज़कार, रोज़ा रख रहे हैं मगर ये सब हमारा दिखावा है। मसलन अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो पहले आप जल्दी सजदा कर के उठ जाते थे। जो ही कोई आपके वहाँ बैठा तो आपने सजदा लंबा कर दिया। तो ये सब उस इंसान के लिए है, ना ही अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए। मसलन ये है कि आप इस्तग़फ़ार कर रहे हो और वहाँ बहुत से लोग हैं तो आप उनको दिखावे के लिए कर रहे हो, तो ये भी अल्लाह की हजूर गलत है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब को राज़ी,
اپنی آخرت کو یاد کر کے نماز اذکار یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں پر بیویوں پر خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی دل میں رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اور کوئی خواتین اپنے شوہر کے لیے کچھ کر رہی ہو تو کہو میں اپنے رب العالمین کے لیے سب کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کرو، نہ کہ آپ کو اپنے والدین اچھا کہے یا لوگ۔ اسے بھی دل میں رکھو میں صرف اپنی رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اپنی نیتوں کو صاف کرو صرف اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کی تو جو میں نے وظیفے کی بات کی تھی، اب آپ اس طرح سے یہ وظیفہ کیجیے گا۔ پہلے ہر نماز کے بعد ہو سکے، اگر نہیں تو عشاء اور فجر کے بعد، اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہو تو اس کے بعد ضرور کیجیے گا 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور پھر سید الاستغفار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یقین کے ساتھ اس دعا کو دن میں پڑھا اور شام ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات میں پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر اپنی نیت صاف کر کے دعا مانگیے گا۔ دعا آپ فجر، ظہر یا تہجد کے بعد مانگیے گا، انشاءاللہ الرحمن ضرور قبول ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی بہن کو سپورٹ کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا پاؤں۔ اور ویڈیو لائک، شیئر، چینل سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔